लेकिन मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा। 115 ही आपका सही है। आपने मिला 113, लेकिन मैं कहता हूं 113 ना हो कि आपका 115 भी होगा। 100। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्मा मैथ्स स्पेशल में स्वागत है मेरे दोस्तों। ये तो दोस्तों आप लोग अगर यूपीपी का पेपर दिए मेरे भाई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जो आंसर की आया है उस आंसर की से रिलेटिव कुछ जानकारी आपको देना है जो कि आपको पता नहीं है। तो मेरे भाई आपको वो जानकारी लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए और आप उस सिलेक्शन से बाहर भी हो जाए। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के अंदर हैं और सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे अगर आपने आंसर की अपना नहीं चेक किया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, पूरी बातें बताऊंगा और इत्मीनान से पूरी तरह से आप इसको देखिए और समझिए। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आपने काम किया तो पूरा का पूरा आपका फायदा होगा। दूसरी बात, आपको सिलेक्शन से कोई बाहर नहीं कर सकता। चलिए, मैंने आपको बताया कि यूपीपी आंसर की कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहां पर आपको आंसर की का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां जैसे क्लिक करेंगे तुरंत आपको आंसर की वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहां आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फिल करना है और आप अपना डीओबी फिल करेंगे और उससे आपका आंसर की आ जाएगा। अब इसके बाद तो मान लेते ये चीज तो हमने चेक कर लिया सर, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद कितना होगा कट ऑफ, इसके बारे में जानना है, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने कट ऑफ बताया था। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से जो आंसर की आपने जाहिर किया था, जो से वीडियो के द्वारा, कैसे किसी टीचर के द्वारा आपने जैसे भी देखा, किसी टीचर का देखा, उन्होंने अपने यूट्यूब पे बताया कि भैया इतना क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना, आपने चेक कर लिया, मिला लिया, आपका आंसर की आपको उसके अकॉर्डिंग कर लिया। लेकिन मेरे भैया आपको ऐसा भी देखना है कि अब जो फाइनल जो ऑप्शियल आंसर की आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि कट ऑफ कितना होगा भैया। तो इसके बारे में हम जानेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये चीज जानेंगे। अभी इसको हटाते हैं। देखिए, जो चेक करने की बात है, कुछ बच्चे परेशान हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आपका यूपीपी का पेपर हुआ था, वो यूपीपी का जो पेपर हुआ था वो 10 पालियों में हुआ था। कितने? 10 पाली में हुआ था भैया। यानी आपका 23 को हुआ, 24 को हुआ, 25 को हुआ और 30 को हुआ और 31 को। ये भी 2 पाली में हुआ, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2। इस तरह से कुल मिला के आपके 10 पाली में पेपर खत्म। अब आंसर की जिनका आया होगा, कुछ बच्चे परेशान हैं कि 31 में जो पेपर दिए हैं, 30 को जो पेपर दिए वो भी चेक करें। मेरे बाबू, इसलिए आपका आंसर की नहीं दिखा रहा। कुछ बच्चों ने मैसेज किया सर कि हमारा नहीं दिख रहा है, तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको बता दिया भैया कि रीजन क्या है कि क्यों नहीं दिख रहा। अब रीजन ये है कि जिनका पेपर 23 को हुआ है वो आंसर की 11 को चेक करेंगे, जिनका यानी आज, जिनका 24 को हुआ है वो 12 को चेक करेंगे, जिनका 25 को हुआ वो 13 को चेक करेंगे, जिनका 31 को हुआ है उनका 14 को, और जिनका 31 तारीख को पेपर हुआ वो 15 को अपना आंसर की चेक करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तभी आपका आंसर की शो होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि इस तरह से क्यों? क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाएगा वेबसाइट पे कि एक साथ आंसर की शो करना, आप परेशान हो जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अब चेक नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये रीजन बना गया कि भैया ऐसे आप 23 वाले चेक कर लेंगे और इस तरह से 31 वाले चेक कर लेंगे। भैया इसी क्रम में जिस दिन आपका पेपर हुआ है, जिस डेट को हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर की चेक करेंगे तो ही आप आंसर की पाएंगे। तीसरी बात मैंने यहां पर लिखा है कि प्रश्न पर आपत्ति कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन से बाहर होंगे, ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं। मेरे दोस्त, आपको यह जानना है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मान लेते हैं, मैंने मान लिया, आप मान लें कि मान लो 115 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, 115 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है मेरे भैया। अगर मान लेते हैं कि 115 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन होना है और आप में से किसी बच्चे का 113 क्वेश्चन आया, मानते मेरे दोस्त, सिर्फ मानने के लिए ऐसा हमने कहा है कि मान लेते हैं कि इस तरह से आपने एक कट ऑफ बनी। अभी कट ऑफ मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन बताऊंगा, एकदम सटीक बताऊंगा, देख लेना हकीकत तो वही होगा। 115 क्वेश्चन पे मान लेते हैं सिलेक्शन हो रहा है, 113 आपने आंसर की से मिला लिया और 113 क्वेश्चन मिलाने के बाद आपको लगा कि भैया अब 113 हमारा है, 115 पर कट ऑफ बना है, यानी मैं अब क्या हो गया, बाहर हो गया। लेकिन मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, 115 ही आपका सही है। आपने मिला 113, लेकिन मैं कहता हूं 113 ना हो कि आपका 115 भी होगा, 116 भी होगा, ये मेरी गारंटी। मैं कैसे आपको बताऊं, जैसे आप पेपर दिए हैं, जितना भी आप लोगों ने पेपर दिया है
उस पेपर के हर एक शिफ्ट में, तो लगभग तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसे देखे गए हैं जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन में मिस्टेक आया, जिसमें मैथ के क्वेश्चन में मिस्टेक आया, जिसमें हिंदी के वाक वाले क्वेश्चन में मिस्टेक आया। तो मेरे भैया अगर आपको मैं बता दूं कि कहीं आपके पेपर में मैंने क्या कहा, मैथ में भी क्वेश्चन में मिस्टेक देखने को मिला, ऑप्शन गलत था। आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत देखा गया, जो 12 का क्यूब करके या 12 का स्क्वायर करके बनना था। और एक आपकी हिंदी में भी क्वेश्चन, आपके वाक वाले क्वेश्चन में आपका गलत पाएगा। तो मेरे भैया अगर आपसे मैं कहूं कि 113 आपका गलत हुआ है, 113 आपका आया हुआ है और आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, क्या बोर्ड ने ही गलत किया है, इसका मतलब 113 में आप 3 का आपत्ति जनाएं यानी कंप्लेंट करेंगे तो 116 हो गया, आप सिलेक्शन से आगे निकल गए कि नहीं निकल गए? बोलो सही बात है कि नहीं? आप ये चीज नहीं समझ पा रहे थे और आप इसी चीज को अपने दिमाग में रख के साइड हो जाएंगे कि 113 ही हमारा सही जा रहा है, यार छोड़ो मेरा सिलेक्शन नहीं। लेकिन मेरे भैया अब बताओ 116, 13 से 116 तक मैंने आपको पहुंचा दिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको समझना एक चीज का और है कि भैया अगर आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के तीनों क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति जनाना है तो भैया आपत्ति जनाने के लिए आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपत्ति आप जनाएंगे, जाएंगे आपका आपत्ति वाला जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर आप क्लिक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, या तो फिर आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट इसका बता देता हूं, उस पर आप चले जाइएगा, नहीं तो सरकारी रिजल्ट से जाके नीचे आपका ऑफिशियल वेबसाइट देता है, वहां से आप जा सकते हैं। या तो फिर आप चले जाएंगे uppbpb.gov.in, इस पर आप चले जाएंगे तो वो इसकी मेन वेबसाइट खुल जाएगी, यानी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है यूपीपी की, उस पर खुल जाएगी और वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, कैसे आप करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपत्ति करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो आप डालेंगे, अपना डीओबी डालेंगे। डीओबी डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी करके आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहां पर अपना जो बुकलेट यानी जो आपका पेपर होगा, ध्यान दीजिए पेपर होगा तभी आपका आपत्ति जताया जाएगा। अगर आपने पेपर को क्या कि आपको आपत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके मैथ, रीजनिंग और हिंदी के जिस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति करना, उसके लिए आपके पास ठोस सबूत होनी चाहिए, यानी उसके प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ भाई वास्तव में ये आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है, यानी वेबसाइट पे उसको अपलोड करना पड़ेगा रीजन के साथ। तो आप किसी टीचर से जो आपके लिए बेहतर टीचर होगा उससे मिलके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन पर तभी आप आपत्ति जताइएगा, नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर आपको आपत्ति जतानी है तो ये भी मैं बता दूं, जिनका 23 तारीख को पेपर था वो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच तक, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं। ऐसे जो 23 या 24 को पेपर देते हैं वो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यानी 5 दिन का आपत्ति आपको जताने के लिए टाइम दे रहा है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आराम से माहौल में है और खा पी के मौज कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये चीज आए नहीं कि हमको आपत्ति जताना है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन का आपको फायदा बताया, तो जब आपको ये चीजें, अगर ये 5 दिन का गैप खत्म हो गया तो इन 5 दिन के गैप के अलावा आप लाख कोशिश कर लें, लाख आप छटपटा लें, लाख परेशान हो जाएं, आपका कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात आप सिलेक्शन से बाहर ही हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन भैया आपत्ति करने के लिए आपके पास पूरा और पूरा ठोस सबूत होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि वो अपलोड भी मांग रहा है। जो भी आपत्ति जता रहे हैं तो उसका प्रूफ आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब कौन कौन सिलेक्शन से बाहर होगा भैया, सिलेक्शन से बाहर वही होंगे जिनको इस वीडियो के द्वारा बताई गई नॉलेज, जानकारी नहीं होगी, 100% वो बाहर हो जाएगा। जिसका मान लो हमने बताया कि 115 पे सिलेक्शन है तो 113 ही हो रहा है और वो सोच के भैया हम तो हट गए, और हो सकता उसी के पेपर में 3 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और हिंदी के गलत दिए गए, तो भैया क्या करोगे। जीएस में भी क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। तो इस तरह से अगर आपने किया तो आप ये वीडियो देखे तो आपको ये पता चलेगा भैया हम तो आपत्ति अब जताएंगे, अर्थात हमारा 113 के बजाय 116 का कहानी बन जाएगा, आराम से सिलेक्शन आपको मिलेगा। अब रही बात आपको मैं बताने वाला था क्या भैया कि कट ऑफ क्या जाएगी। सभी के कट ऑफ आपने सुने, सभी के वीडियो आपने देखा और आपने कट ऑफ निर्धारित किया, बिल्कुल कोई बात नहीं, आपने निर्धारित किया। चलो मैं भी बताता हूं आपको और आप मिलाना, जिस दिन कट ऑफ आएगा उस दिन वास्तव में मिला लेना, मेरे कट ऑफ से अगर गड़बड़ जाएगा तो भी बताना।
देखिए कट ऑफ निर्धारित होने का क्या सिस्टम होता है। सबसे पहली बात होती है तो कुछ बच्चे ने क्वेश्चन कितना किया, कुछ लोगों ने 100 तक गया, कुछ लोगों ने 120 से 130 तक गया, और कुछ लोगों ने भैया 150 तक ठोक दिया। आपको मैक्सिमम, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे वो आपको इन्हीं 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 आंकड़े में मिलेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको 100 क्वेश्चन में सिमट गए। अगर 100 क्वेश्चन में होंगे तो ये बिल्कुल अपने अपने सिलेक्शन से पूरी तरह से बाहर हट जाए भैया, उनका कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं है। 120 और 130 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समझ लो कि जिस तरह से किसी मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, ऑक्सीजन देके उसको जिलाया जाता है, वही कहानी इनकी है कि मतलब उनकी जान क्या हलक में लटकी हुई रहेगी, और 150 वाले भी बाहर हो जाए, 150 वाले बाहर हो जाएं। 150 करने वाले जो है ना, मैं भी बता दूं, इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। एक तो जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, तुक्का बाबू का व्यवस्था बनाया। कुछ स्टूडेंट ने तुक्का बाबू से मिल लिया और तुक्का बाबू से लगा दिया, दमाल लगा के भैया चलो 115 तक 100 तक पहुंचे, अब पेपरों हम अबे किए हैं तो कम से कम 150 में 150 करके जाएंगे, ताकि गांव में जाएंगे लड़कों से बताएंगे भैया हम 150 में 150। और सही बात है, अगर किसी ने कह दिया 150 में करके आया हूं ना, तो उसके लिए कुछ सोचने के लिए सोचना पड़ता है कि लड़के ने 150 में। लेकिन अगर लड़के की क्वालिटी जानता कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त आपका जानता है आपकी क्वालिटी, तो 150 में 50 किए होंगे तो बगलियां जाके आपको क्या करेगा, वो हंसेगा, मौज लेगा आपका। ठीक है, तो अच्छी पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने 150 किया है तो बहुत अच्छी बात है। 150 किए तो मान के चलो कि 130 तक, 130 तक वो जाते जाते एकदम क्लियर हो जाएंगे, 130 तक आएंगे। अब आप हमको बताइए कि 130 तक हैं, और यहां पर 120 से 130 जो लड़के किए हैं, जिनका देखिए, जिन्होंने 150 किया, 20 क्वेश्चन मान के चलो, जो अच्छी पढ़ाई किए 20 क्वेश्चन मान के चलो कि उनका क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जीएस का लेवल किसी किसी में बढ़ा दिया। और कुछ बच्चे बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं भैया कि 23, 24, 25 का ये शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट था, वो शिफ्ट, कोई शिफ्ट ऐसा नहीं था जो हार्ड था, क्योंकि पेपर का लेवल एक जैसा दिया था। किसी किसी में मैथ के जो टॉपिक थे अर्थमेटिक में, किसी में रिपीट क्वेश्चन कर दिया था, मतलब 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन दे दिया था, बस इतने फर्क था। इससे नॉर्मलाइजेशन अगर कहें तो हमको लगता है 0.1% का हेर फेर होगा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब बहुत मिनिमम नॉर्मलाइजेशन की चांसेस है कि थोड़ा सा घट बढ़ सकता, नहीं तो 1 भी % नहीं होगा 10 शिफ्टों को मिला के। 1% में तो कोई चांस नहीं कि 1% का नॉर्मलाइजेशन होगा। पॉइंट में हो सकता है, क्योंकि किसी शिफ्ट में वर्क एंड टाइम के और किसी शिफ्ट में डिस्टेंस और टाइम के स्पीड के क्वेश्चन ज्यादा दे दिए थे, तो जहां पर क्वेश्चन की मात्रा किसी में अर्थमेटिक में बढ़ा दिया किसी एक चैप्टर से, तो उसी में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का होने का संभावना है। तो जो बच्चा 150 किया, मैंने कहा कि 100 यानी 20 क्वेश्चन उसके मान के चलो गलत जाएगा। अभी तक आप मिलाए नहीं हो, कुछ बच्चे ऐसे जो मिलाएंगे वो वीडियो मेरी देखेंगे तो जरूर इस बात को आप फेस कीजिएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही हुआ है, और देखिएगा ऐसा ही होगा। 150 वालों का 20 क्वेश्चन तक जाएगा गलत, और गलत जाएगा तो मान के चले 130 क्वेश्चन पे ये टिके रहेंगे। 130, 128 यही हो सकता है ओवरलैप, 128 से 132 ऐसे आसपास में जाएंगे। जो 130 किए हैं, अगर इसमें 130 जो किए होंगे उनकी बात अगर करें तो 20 तो 110 या 112 या 108 पे वो टिकेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, मेरी गारंटी बता रहा हूं। जो बच्चे 130 क्वेश्चन किए होंगे उनका 110 या 112 या 108 पे जाके टिकेंगे, इन्हीं नंबरों पे वो टिकेंगे। देख लेना, गारंटी बता रहा हूं, यही स्थिति होगी। इससे ज्यादा या इससे बढ़ के हो पाना बहुत ही मुश्किल है, ना कि बराबर कंडीशन होगी। तो जब आपने इतना कर लिया, इतना बनाया भाई, तो अब मैक्सिमम कितना जा रहा है, 130 या 128 या 132, और मिनिमम जा रहा है 108। मैक्सिमम की बात करें 132 और मिनिमम जा रहा है 108। तो अब औसतन मान के चलें कि 100, ये अब सही फाइनल चीज बता रहा हूं, फाइनल कटऑफ की बात बता रहा हूं कि फाइनल कटऑफ अगर इसकी जाएगी तो मैं बता दूं बॉयज की, अगर बॉयज की जाएगी तो 120 से लेकर 130, 132 के बीच जाएगी। बॉयज की बात बता रहा हूं, 120 से 132 तक जाएगा। और अगर गर्ल्स कोई है, अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में अगर हम कहें तो उनका 115 से लेकर 125, 128, 115 से 125, 128, इससे कम नहीं होने वाला, क्योंकि गर्ल्स भी इस काबिल हैं कि 150 वाले लड़के की बराबरी करने में उनके अंदर भी ताकत है। अब इनकी कटऑफ क्यों इतनी ज्यादा बनेगी ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनको 20% सीट इनकी रिजर्व कर दी गई है।
इस 20% की सीट रिजर्व करने के कारण यहां पर उनका कट ऑफ क्या जाएगा, हाई जाएगा भैया। तो इस वजह से आप ध्यान में रखिएगा, आप मिला के चलिएगा, यही कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ ये जाएगा 120 से 132, 115 से 128, ये जाएंगी लड़कियां। अब ये नहीं कह सकता कैटेगरी वाइज ओबीसी जनरल, ये मैं जनरल की बात बता रहा हूं। ओबीसी जनरल ओबीसी में बहुत फर्क अब इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, जनरल ओबीसी में बहुत फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। इनमें अगर फर्क पड़ता तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का फर्क पड़ता, नहीं तो ना के बराबर, दोनों एकदम क्लियर है। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी से डाउन होता है लगभग। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन, कुछ वैकेंसी ऐसी देखी गई है जिनमें देखा गया कि एससी से भी डाउन हो गया। तो ये चीजें मान के चलें। अब एससी की अगर कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी वाइज की बात करें, तो कैटेगरी वाइज का कहना थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि 110 तो मान के चलें एससी वाले जो एससी होंगे, 110, 115, 118 तक जा सकते हैं। 115, 117, 118, यानी 110 से 115, 18, 17 तक जा सकते हैं। ये एससी की बात बता रहा हूं। इतनी तो ये फाइनल आपकी कटाव होगी मेरे भैया, और इसी पर आपको ध्यान देना है। और रही बात, और वैकेंसी आ गई है, उन वैकेंसियों का आप बढ़िया से, जैसे कि एसएससी जीडी आपने देखा है, वो भी अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है। आपका आरआरबी एनटीपीसी भी आपका आ गया है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है। ध्यान देना आपको कि ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन वाले तो बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और एसएससी जीडी में कैसे फॉर्म आपको फिल करना, कौन सा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।